चलिए थोड़ा सा डेरिवेशन बचा है, उसको कर लिया जाए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गैसेस स्टेट में थोड़ा सा हमें बाकी बचा है, उसको पूरा कर लिया जाए। एक दो न्यूमेरिकल थोड़ा सा करना है, जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। The van der Waals constants, the van der Waals constants for HCl are A is equal to 371.843 kilopascal and B is equal to 14.8 centimeter cube per mole. Find PC, PC and VC. देखें तो करके। बनाकर देखिए इसको।
अभिमन्यु, VC आपका करेक्ट है। आगे सबको, सब लोग कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज दिए हुए हैं। डायरेक्ट वैल्यूज दिए हुए हैं, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है इनको। हो गया। एक और क्वेश्चन नोट करिए, किसी को दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास करना नहीं था। आंसर आपका है PC is 324.8 Kelvin, VC is 122.4 centimeter cube, and PC is 8.273 10⁻⁶ पास्कल। एक और क्वेश्चन, तीन गैस दिया गया, गैस A, B एंड C। A का वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट है लीटर स्क्वायर किलो पास्कल पर मोल 405.3 1215.9 607.95 और B का यूनिट दिया हुआ है लीटर पर मोल
0.027, 0.030, 0.032। अब क्वेश्चन ऐसा है, गीच गैस है हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर largest VC and third most ideal behavior at STP। सोच कर देखिए। और लोग बनाइए।
Yes, Vc solely depend on the value of B, which is larger for gas C, and therefore Vc is largest for gas C. Correct, Adya? लार्जेस्ट Vc is for gas C. और भी बनाइए. और लोग बन गए सबसे. आगे सबको आ गया. चलिए, अब हम लोग कल का डेरिवेशन जो थोड़ा सीधा है बेटा. आपको जो पूछा गया, जैसे पहला केस में टीसी पूछा गया, टीसी एटी अपॉन आरबी होता है. अब उसमें ए बाई बी का रेशियो निकाल करके सिंपली ए बटा बी, ए बाई बी का रेशियो निकाल रहे हैं. ये तो लगभग तीनों के लिए सेम है, बस ये देख लीजिए ए ज्यादा किसका है, वही आपका आंसर हो जाएगा. तो पहला का आंसर ये होगा, सबसे ज्यादा ये होगा. दूसरे के आंसर में आपको लार्जेस्ट वीसी बी पर केवल डिपेंड करेगा, यानी ये होगा. मोस्ट आइडियल बिहेवियर, मोस्ट आइडियल बिहेवियर कौन शो करेगा? जिसका ए का वैल्यू भी सबसे छोटा हो और बी का वैल्यू भी सबसे छोटा हो, है ना. मोस्ट आइडियल बिहेवियर कौन शो करेगा? जिसका ए का वैल्यू भी सबसे छोटा हो और बी का वैल्यू भी सबसे कम हो. वही ना शो करेगा आपको. ठीक है. कौन? हाँ, कम ए एंड कम बी. बढ़े आगे. चलिए आगे बढ़ा. एक आपको थोड़ा सा सीखना होता है, रिड्यूस्ड स्टेट के साथ गैसेस स्टेट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाए. छोटा सा डेरिवेशन है.
reduced equation of state. Reduced equation of state. Reduced equation of state. Reduced equation of state क्या होता है कि तीन चीज डिफाइन किया जाता है. एक reduced pressure, reduced temperature and reduced volume. reduced pressure क्या होता है? केवल मैथमेटिकल है. reduced pressure PR is pressure of the gas with respect to critical pressure. Similarly, reduced temperature is temperature of the gas with respect to critical temperature, and reduced volume is equal to volume of the gas by critical volume. ठीक है, इसी को यहां रख देना होगा. We have Van der Waals equation of state P plus A by Vm square Vm minus B is equal to RT. Vm minus B is equal to RT. ठीक है, ये आपको है. अब इसी में हम लोग को सॉल्व कर लेना है सारी चीज क्रिटिकल के रेस्पेक्ट में. सारी चीज किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेना है? क्रिटिकल के रेस्पेक्ट में सो कर लेना है. बड़े तो यहां पर हम लोग को ए बी ये सब हटाने की कोशिश करना है. सॉरी, पी भी ये सब हटाने की कोशिश करना है. तो यहाँ से पी क्या आएगा? यहाँ से पी आएगा पीआर इंटू पीसी. रख दीजिए पीआर इंटू पीसी प्लस ए बाई भी. भी क्या आएगा? भी आएगा वीआर इंटू वीसी. वीआर स्क्वायर इंटू वीसी स्क्वायर. वीएम वीआर इंटू वीसी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी. टी क्या हो जाएगा? टीआर इंटू टीसी. मतलब आपको नॉर्मल जो टेम्परेचर है, नॉर्मल जो प्रेशर है और नॉर्मल जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस्ड प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट कर देना है. इसके बाद इन सभी के वैल्यू को आपको रख देना है. सभी के वैल्यूज को आपको यहाँ पर रख देना है. ठीक है, हम लोग के पास होता है VC बराबर 3B, TC बराबर 8A by 27 RB एंड PC बराबर A by 27 B स्क्वायर. ये फॉर्मूले हम लोग को पहले से पता है, इन्हीं को हमको यहां बस रखना है. पी आर इंटू पीसी
a/27b² प्लस a इंटू VR² इंटू VC यानी कि 3b का होल स्क्वायर इंटू VR इंटू VC का वैल्यू रख दीजिए -b इज इक्वल टू R इंटू PR इंटू TC कितना है 8a 27RB। अब इसमें जितना आपको कैंसिल होगा उनको हटा दो या कॉमन होगा। जैसे इसमें देखिए कॉमन आपको a आ जाएगा और साथ साथ में 9b² भी बाहर आ जाएगा। a/9b² बाहर ले लीजिए a/9b² तो PR/3 बचेगा प्लस a/9b² 1/VR² बचेगा। यहां से आपको b बाहर आ जाएगा, एक b बाहर ले लीजिए 3VR -1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू R से R कैंसिल हो जाएगा 8a/27b इंटू TR बचेगा। कैंसिल करिए, एक b से एक b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और 9 3 27 होता है कैंसिल, ठीक है। इस 3 को इस साइड ले आइए तो PR प्लस 3/VR² 3VR -1 इज इक्वल टू 8TR। ये नया डेरिवेशन है, मतलब समझिए कि इसका जब भी क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आता है और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए अब डिस्कशन उठाते हैं। थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब कोई चीज क्वेश्चन डिस्कशन में सामने आएगा तो भले ही उसको डिटेल में सीख लेंगे, बाकी एक बार थ्योरी आपका इस चैप्टर का खत्म हो गया। ठीक है, चलिए थ्योरी कॉपी डिस्कशन के लिए निकालिए आप लोग। कई दिन से डिस्कशन पार्ट हम लोग रोके हुए।
निकाल लिए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 16 से आई थिंक स्टार्ट करना है। बताइए कोई। देखिए एक चीज बाकी है, कोलिजन वाला बाकी रह गया, चलो करेंगे किसी नो। क्वेश्चन नंबर 16 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डायग्राम देख के बना दिए होंगे। 16 के बाद 17 16 के बाद 17 18 20 20 के बाद 21 22 23 चलिए वेपर प्रेशर करके टर्म आया है और पहली बार आपके सामने आया है, देखा जाए। ट्वेंटी 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हुए। यहां एयर है 10 सेंटीमीटर, ये मरकरी है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और यहां प्रेशर 1 atm। इसका लेंथ क्या होगा अगर ओपन एंड अप रखते हुए इसको ऐसे कर दिया जाए तो? मरकरी तो वही रहेगा, कितना 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एयर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया। तो यहां पर जो गैस है वो तो वही रहेगा,
तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पकड़ लो, टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा, आर नहीं चेंज करेगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं चेंज करेगा। यानी कि आप इन गैस के लिए लगा सकते हो शुरू में P1 V1 और बाद का P2 V2, है ना। शुरू का प्रेशर कितना होगा, तो इस पर 1 atm लगेगा, तो अंदर से भी 1 atm लगेगा, तो लिख दीजिए 1 atm, यानी कि 76 cm ऑफ Hg। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ 10 सेंटीमीटर। बाद का प्रेशर कितना होगा, बाद का प्रेशर, इसका प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर है, 76 ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, तो लिखिए 76 प्लस 4 cm ऑफ Hg इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इनटू लेंथ विच इज L डैश। A और E आपका कैंसिल हो जाएगा, L डैश हो जाएगा 76 बाई 80 इंटू 10, 76 बाई 8 19/2, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर। उज्जवल समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेंटी 23 पूछा गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वाटर, ट्वेंटी 23.8 टॉप at 25 degrees Celsius. By what factor does the molar volume of the gas increases as it rises to form an ideal gas? Oh, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, जीरो पॉइंट 99 देखो बेटा, क्वेश्चन में कहा है कि जो लिक्विड वाटर ये जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये एक आइडियल गैस है, ऐसा आपको मानना है। ठीक है, ऐसा आपको मानना है। तो एक काम करते हैं, 1 ग्राम
मोलर वॉल्यूम का कहा है, ले लेते हैं, टेक 1 मोल और 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर लीजिएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? Therefore, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका वैल्यू हो जाएगा 18 बाई 0.997 यानी कि 18.054 सेंटीमीटर क्यूब। ये लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम एनआरटी अपॉन पी, अगर आइडियल गैसेस को मान ले तब कितना वॉल्यूम होगा निकाल लेते हैं। एन 1 मोल 18 ग्राम लिए हैं, आर 0.0821, पी 298 केल्विन और प्रेशर देखिए टॉप को एटीएम में चेंज कर लीजिए 23.8760 एटीएम में आपको चेंज होगी, ठीक है। इससे जब निकालने जाएंगे वॉल्यूम तो लीटर में आएगा 760 इंटू 298 0.0821 23.8 780 1.26 लीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो 781.26 10 raised to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो होगा 781.26 10 raised to the power 3 by 18.054, यही इसका रेशियो हो जाएगा। .3 into 10 raised to the power 3, 4.33 into 10 raised to the power 4। देखिए तो कोई है चॉइस?
क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 23, 24, 24, 25, 24, 25, 26, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह का मैथमेटिकल चेक करने के लिए आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक पैरामीटर को 5% से बढ़ाया गया है, तो दूसरे पैरामीटर में कितने परसेंट से चेंज होगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ऐसे जगह है जहां पर सिमिलर क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया जा सकता है, और इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए 26 है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। प्रेशर और वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%, यानी वॉल्यूम को वॉल्यूम के ही 10% से घटा दीजिए, यही फाइनल वॉल्यूम होगा। यानी कि V माइनस V बाई 10, 10V माइनस V बाई 10, यानी कि 9V बाई 10। तो कहा है कि आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन करने के लिए प्रेशर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि प्रेशर जो चेंज किया गया वो P का X% बढ़ाया गया। क्या लिखेगा इसको? P इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 आइसोथर्मल कंडीशन है। और आइसोथर्मल कंडीशन, we know that P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 P2 V2, तो P से P और V से V कैंसिल हो जाता है। 1 is equal to 100 plus x, 1 plus x by 100 into 9 by 10, 1 plus x by 100, 10 by 9, x by 100, 10 by 9 minus 1, 10 minus 9 by 9, 1 by 9, यानी कि x is equal to 100 by 9। शिवम
27 हेलो 5 बजे तक। हेलो हेलो 26 के बाद 26 के बाद 27 28 29 31 27 27 PM is equal to DRT होता है, तो D is equal to PM by RT होगा। दो कंडीशन दिया है, 298 केल्विन 1 ATM 1.25 kg per meter cube, तो 1.5 ATM प्रेशर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा ये पूछा।
देखो बेटा, गैस चेंज नहीं किया, आर नहीं चेंज करता, टेम्परेचर देखिए चेंज नहीं किया, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी d1 by d2 is equal to p1 by, and therefore d2 is equal to p2 by p1 into d1। p2 कितना है 1.5, p1 कितना है 1 into 1.25, सोलो कर लेंगे आ जाएगा। मिहिर और क्वेश्चन? ट्वेंटी 29, 31, 33। Ca3P2 सॉलिड है, 6H2O से कंबाइन कर रहा है, 3CaOH का होल 2 प्लस 2PH3 गैस है। इसका ये है 182 ग्राम, और ये एक्सेस है, एक्सेस मतलब जितना रिक्वायर्ड है अवेलेबल है। कितना बनेगा ये देखना है, तो इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल, नंबर ऑफ मोल इसका निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PH3 कितना हो जाएगा, इसका दुगुना, तो 2 into number of mole this one 182 gram by its GM, 3 into 40 plus 2 into 31, 4 के 12, ये एक बार से कट जा रहा है, यानी कि 2 मोल्स आपको ये आ रहा है। ठीक है, तो पूछा गया वॉल्यूम कितना हो STP पर, therefore volume of phosphine gas is 2 into 22.4 liter at STP। थर्टी 35 कोई चीज करने से ना पता चलता है कि आसान है कि मुश्किल है बेटा।
35, 36, 37, 38, हाँ ऐसा होता है, 39, 42, बनाए हैं कि नहीं इधर? तो 3-4 दिन से खाली बैठे हुए झाल बजा रहे थे आप लोग, बरसात मौसम का मजा ले रहे थे। आप लोग भी अजीब हैं। जब मैं यहाँ थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कशन नहीं करवा रहा हूँ प्रॉब्लम, तो आप सोचते हो कि चलो गोल्डन पीरियड चल रहा है, आराम करो आराम करो। ऐसे काम होता है बेटा। क्या करें, छोड़ दें? आज अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा अगला चैप्टर आपका। स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आज, वो यहां आने के बाद ही आपको स्टार्ट होगा। आप लोग बस इतना करिएगा कि जूनियर क्लासेस में आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पढ़े होंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं ना? उन सभी को रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, 1 तारीख से आपका ऑफलाइन क्लास चालू होगा, सबको कोचिंग में आकर पढ़ना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर उस दिन से शुरू करेंगे। 3 बजे से 6 बजे तक आपका क्लास चलेगा, 3 बजे से 6 बजे तक। और हमारे कोचिंग के गेट पर भीड़ नहीं लगाना रहेगा, आइए अब सीधे अंदर चले आइए, समझ गए? अभी मॉर्निंग में नहीं दे पाएंगे बेटा, कई लोग का स्कूल रहता है, और बच्चे जब ऑफलाइन में आएंगे ना फिर मॉर्निंग में दे देंगे, हर साल देते हैं, अभी नहीं दे पाएंगे। मॉर्निंग में हर साल देते ही है, आप लोग को भी देंगे, लेकिन अब एक बैच में 4 लोग को, एक बैच में 8 लोग का ऐसे नहीं ना पढ़ाना उचित है, ठीक है? तो आप पहले रोक दें। ऑफलाइन में डेली 2 सब्जेक्ट होता है, अभी 1.5 घंटे का होगा, आगे जाकर के 1.25-2 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का। ठीक है, चलो आज यहाँ पर रोकते हैं, थोड़ा पहले रोक दे रहे हैं। डिस्कशन क्वेश्चन बना लीजिए, मैं और बनाने के लिए देता हूँ, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। रूटीन वगैरह मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप में।